नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक पांडे। और आधी रात कल क्या हुआ, आज दोपहर सबसे बड़ी खबर यही है। और आज शाम को सुप्रीम कोर्ट से क्या खबर आएगी वो सबसे महत्वपूर्ण होगी। इस डिबेट में भी वही अंजाम तक पहुंचाएगी इस खबर को कि क्या इस लोकतंत्र में गैर संवैधानिक गतिविधियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट खड़ी होती है। क्या सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियन के रूप में नजर आती है। कई बार ये परीक्षा हो चुकी है, लेकिन बैडमिंटन खेलने के बाद एक बार फिर से परीक्षा है। दरअसल आधी रात राहुल गांधी एक्शन में आए और कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट के दहलीज पर पहुंच गई, दरवाजे पर पहुंच गई और रात में ही अर्जेंट हियरिंग के लिए प्ली जो है एक याचिका कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी। आज आखिरी दिन है, महत्वपूर्ण, मैं पहले क्लियर कर देता हूं, आखिर तक नहीं खींच के उसको रखना है। आज अगर इस याचिका पर फैसला नहीं आता है, टिप्पणी और अगली तारीख और व्यस्तता कुछ नहीं, अगर फैसला आज नहीं आता है तो फिर सबका सब व्यर्थ है। फिर आप वैसे ही जैसे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद से हटे थे, अदालत ने उसे असंवैधानिक बताया था, लेकिन 2.5 साल असंवैधानिक सरकार उसी अदालत की आंखों के सामने अपने सारे कर्तव्य दिखाती रही। वैसे ही निर्विरोध चुन लिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी। वो निर्विरोध हो जाएगा, उसका निर्वाचन हो जाएगा, उसके बाद आप झुंझुना बजाते रहो, तारीख देते रहो, उसके बाद कोई मायने नहीं। कांग्रेस भी अगर उसके बाद अदालत में हील हुज्जत करती है तो कांग्रेस की भी मूर्खता का कोई पैमाना नहीं। तो आज आखिरी दिन है, रात में एक्शन में तो आ गए, लेकिन अब सारा का सारा दारोमदार सुप्रीम कोर्ट पर है। सिर्फ 8 घंटे अगर हम 10 बजे से इसको देखें तो 6 बजे तक का टाइम भी हम ले लें। हालांकि अर्जेंट में सीजेआई चाहे तो कभी भी लेट तक भी हियरिंग हो सकती है, फैसला आ सकता है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट को पहले निर्देश देना होगा चुनाव आयोग को कि हमारे फैसले का आप इंतजार करिए, अन्यथा 5 बजे के बाद क्लोज हो जाएगा दरवाजा, बंद हो जाएगा दरवाजा रिटर्निंग ऑफिसर का। तो कुल मिला जुला के 8 घंटे टाइम है ज्ञानेश बीजेपी को जिताने के लिए जो भी मनमानी या बेईमानी करते हुए नजर आ रहे हैं उसको रोकने का या उस पर कोई ठोस जवाब देने का। भाव को लाइए और खबर देखिए। स्वागत है भाव। लाइए भैया, हेडलाइन एक एक करके जरा दिखा दीजिए। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द, ईसी से निराश कांग्रेस, अब जाएगी सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति से मिलेंगे विधायक। सुप्रीम कोर्ट जाएगी नहीं, चली गई। ये देर रात की हेडलाइन थी, लेकिन दिखाया हमने आपको। राष्ट्रपति से विधायक मिलेंगे, राष्ट्रपति भवन कूच करेंगे, यह भी खबर है, लेकिन उसमें लेकिन है कि राष्ट्रपति भवन में घुस के विधायक करेंगे क्या। जिसके हाथ में अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट, ये किसी प्रधानमंत्री या किसी कैबिनेट की सिफारिश पर फैसले नहीं करती है। सुप्रीम कोर्ट की अपनी आइडेंटिटी है, सुप्रीम कोर्ट के अपने अधिकार हैं। सुप्रीम कोर्ट उसी सरकार को और कार्यपालिका को बैलेंस करने के लिए, चेक एंड बैलेंस के लिए संविधान में उसको सारे अधिकार दिए गए थे। तो जब सुप्रीम कोर्ट से आपको नहीं अगर कुछ राहत मिलती है तो उस राष्ट्रपति से क्या राहत मिलेगी जो राष्ट्रपति सरकार की बदौलत कोई भी फैसला लेता है तो कैबिनेट के रिकमेंडेशन पर लेता है, वहां से आपको क्या राहत मिलेगी। हाँ, बस एक सांकेतिक रूप से आप कर सकते हैं कि हमने विरोध जताया। सुप्रीम कोर्ट में मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द का मामला, तत्काल सुनवाई की मांग। चलिए आगे चलिए। मीनाक्षी नटराजन विवाद में चुनाव आयोग का आएगा फैसला, सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है मामला। आगे चलिए, तब और क्लियर करते मामले को। मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन खारिज होने का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, देर रात याचिका दाखिल। आगे चलिए, चेंज करते। एससी पहुंचा मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने का मामला, कांग्रेस ने आधी रात बनाया प्लान बी। प्लान बी क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। हेडलाइन मत जाइए। एमपी राज्यसभा चुनाव, सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन, आज नहीं आया फैसला तो जीत जाएंगे बीजेपी के तीनों उम्मीदवार। ये हेडलाइंस थी।
अब कल चुनाव आयोग, कल शाम में एक ब्रेकिंग आई थी और सभी जगहों पर ब्रेकिंग चली थी। उस ब्रेकिंग में भी आधा सच था। ब्रेकिंग आई कि मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द का मामला जो चुनाव आयोग में था, चुनाव आयोग ने कांग्रेस की याचिका को खारिज कर दिया। लेकिन आज कुछ जगहों पर खबर है कि अभी चुनाव आयोग का फैसला ही नहीं आया। कांग्रेस देर रात इसलिए चली गई क्योंकि ये चुनाव आयोग है, ये अद्भुत है, कल्पनीय, अविश्वसनीय है। इसने मक्कारी के हर मर्यादा को पार कर दिया है। फैसला कल 5 बजे तक नहीं आया। आज 5 बजे के बाद खत्म हो जाएगा नामांकन वापसी का आखिरी तारीख है, खत्म हो जाएगी पूरी कहानी। जो निर्विरोध होना है हो जाएगा। तो फैसला क्यों होल्ड करके बैठे हो? समय, ये टाइम बाई, एक नया तरीका है टाइम बाई करने का। और इस मामले में सभी एक्सपर्ट, चुनाव आयोग ही नहीं, जहां कांग्रेस गई है वहां भी आजकल यही होता है, टाइम बाई करना, टाइम बाई। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई आधी रात में कांग्रेस। अब तक चुनाव आयोग का फैसला नहीं आया। अब तक अर्जेंट हियरिंग पर सुप्रीम कोर्ट में कोई सुगबुगाहट नहीं दिखी है। हम अपडेट होगा तो इसी कार्यक्रम में ले आएंगे। कल जब चुनाव आयोग गए, सारे बड़े वकील और बड़े नेता, वेणुगोपाल से लेके जयराम रमेश से लेके विवेक तनखा, सब पहुंचे थे चुनाव आयोग। वहां पर बहुत सारी दलीलें दी थी। हम चर्चा शुरू करें उससे पहले जरा लॉजिक और पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। सिवाय चर्चा खाली अकेले एक तरफा हम चर्चा करते रहे तो उन तर्कों को समझना जरूरी है। जरा विवेक तनखा को सुनवाइए। जब तक इंस्टीट्यूशंस रहेंगे तब तक हम आश्वस्त रहेंगे। अदरवाइज हम कोई अपने लिए नहीं आए थे, हम तो प्रजातंत्र की रक्षा के लिए आए थे। अगर किसी कैंडिडेट को ये नहीं पता कि ये जो कारण बता रहे हैं, ये कारण में डिस्क्लोजर का जो केस है, ये डिस्क्लोजर का केस है कि आपने नॉन डिस्क्लोजर किया है, तो मैं डिस्क्लोज करती तो कहां करती, कौन सा पैराग्राफ में करती, कौन से कॉलम में करती, कौन से क्लॉज में करती? कोई प्रोविजन ही नहीं है डिस्क्लोजर का, क्योंकि ये अनावश्यक है, इरेलेवेंट है, इसलिए कभी कानून इसका बना भी नहीं है। तो आज उन्होंने जो हमने जो तकरीर की, हमने उनसे यही बोला कि साहब ये तो बड़ा अजीब बड़ी स्थिति है कि आपने एक नेशनल पार्टी के कैंडिडेट को बाहर करके एक इलेक्शन खत्म कर दिया और उनको वॉकओवर दे दिया। तो ये वॉकओवर जो है प्रजातंत्र के लिए अच्छा संदेश नहीं है। और हमने कानून के माध्यम से, सेक्शंस के माध्यम से, फॉर्म 26 के माध्यम से, जो लोक प्रहरी का जजमेंट है उसके पंशा के अनुरूप ये सब बातें उनको सुनाई, दिखाई, और उन्होंने कहा कि हम इन बातों को अध्ययन करेंगे और शाम तक या कल तक निर्णय लेंगे। अब जरा अभिषेक मनु सिंघवी को सुनाइए। अभिषेक मनु सिंघवी और थोड़ा डिटेल में इस मामले को बता रहा है। हमने विस्तृत रूप से डेलीगेशन ने उनके समक्ष ये मुद्दे रखे। नंबर 1 कि रिटर्निंग ऑफिसर का निर्णय बिल्कुल विकृत है, कानूनी रूप से गलत है, किसी हद में किसी तरह से उसको समर्थन नहीं किया जा सकता। वो 2+2 को 5 लिखने जैसा नहीं, बल्कि 2+2 को 7 लिखने जैसा गलत निर्णय है। इसके कारण बड़े सरल हैं। एक आधार पर मिस मीनाक्षी नटराजन को आरओ ने निरस्त कर दिया उनके नॉमिनेशन पेपर को। वो आधार था ये गलतफहमी कि कोई क्रिमिनल केस जो इनके विरुद्ध पेंडिंग है उसका इन्होंने खुलासा अपने फॉर्म में नहीं किया। मजे की बात यह है कि कोई भी क्रिमिनल केस ऐसा नहीं है जो कानून में एग्जिस्ट करता है, स्थित है, जिसका वो खुलासा कर सकती थी, कोई नहीं है। एक नोटिस आया है कोर्ट से कि आप आइए और बताइए कि हम कॉग्निजेंस इस केस का लें कि नहीं लें। ये पहली कक्षा का कानूनी विद्यार्थी जानता है कि कॉग्निजेंस यानी संज्ञान लेना एक प्राथमिक स्टेज होती है मैजिस्ट्रेट द्वारा, और वो इसलिए ली जाती है कि मैं ये निर्णय करूं कि ये केस आगे चलना चाहिए कि नहीं। बिना कॉग्निजेंस के कोई भी क्रिमिनल केस जन्मता ही नहीं है, क्रिएट ही नहीं होता है। अब मजे की बात यह है कि
जो इलेक्शन कानून है, जो चुनाव आयोग का कानून है, जिसमें ये खुलासा की उत्तरदायित्व है, उसमें लिखा है स्पष्ट कि आपको सिर्फ वो वाला खुलासा करना है जिसमें अपराध अगर प्रूव हो तो दंड 2 वर्ष से ज्यादा हो और जिसमें चार्जेस फ्रेम हो चुके हो। ये कानून में लिखा है सेक्शन 33A में, जो हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसका उत्तरदायित्व, उसका कर्तव्य है आरओ को देखने की। अब इसमें कॉग्निजेंस की प्रथम श्रेणी में नहीं आता ये, यानी मैजिस्ट्रेट ने अभी तक कॉग्निजेंस नहीं दिया। अगर और जब वो उनको सुनने के बाद, मिस मीनाक्षी नटराजन को सुनने के बाद कॉग्निजेंस लेंगे, संज्ञान लेंगे, उसके बाद तहकीकात होगी। तहकीकात के बाद चार्जशीट होगी अगर हुई, और चार्जशीट के बाद चार्जेस फ्रेम होंगे। यानी 3 आगे के अभी तक हिस्से बचे हैं। प्राथमिक हिस्सा संज्ञान का नहीं हुआ और आरओ ने मान लिया कि ये एक क्रिमिनल केस पेंडिंग है। ये जैसा मैंने कहा 2+2 को 7 लिखने वाली गलती है। इसके अलावा हमने कई मुद्दे और रखे और कहा कि इस प्रकार की एक बेहूदी गलती के कारण कोई भी राज्यसभा का नामांकित व्यक्ति शुरुआत में ही निरस्त नहीं किया जा सकता। ये गणतंत्र के विरुद्ध है, उनके सिद्धांतों के विरुद्ध है, नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड बनाता है और उस तरीके से देखा जाए तो मूल ढांचे को संविधान के उसको विकृत करता है। आप पहले ही किसी को रेस से हटा देते हैं जिससे कोई चुनाव ही ना हो। उन्होंने ये बातें सुनी, हमने और भी कई दलीलें रखे और उसमें हमने अंतिम ये कहा कि आपके पास ये पूरा अधिकार क्षेत्र है, यानी चुनाव आयोग के पास ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि आप जाइए कोर्ट कचहरी या आप रुकिए 3, 4, 5 साल तक, दूसरा गलत व्यक्ति चुनावित हो जाए, ये पहली बार हट जाए, 3 साल 4 साल बाद आप आइए चुनाव याचिका में जाके। आपके पास यानी चुनाव आयोग के पास ये पूर्ण रूपेण अधिकार क्षेत्र है कि आप आरओ जो आपका एक एक्सटेंशन है उसके निर्णय को रिवर्स कर दें। आज विड्रॉल की तारीख है, आप बिल्कुल विड्रॉ कर सकते हैं उस ऑर्डर को, उसको निरस्त कर सकते हैं। आपने हरियाणा में जब 2 व्यक्तियों को गलत रूप से रिजेक्ट किया गया था या करा जा रहा था तो आपने हस्तक्षेप करके उसको सही किया था। आपने गुजरात में जो बैलेट कास्ट हो गए थे उनको भी फिर ठीक करने का प्रयत्न किया है। इसलिए बिल्कुल आप किसी रूप से अधिकार क्षेत्र के बिना हो या हेल्पलेस हो। बिल्कुल अभिषेक मनु सिंघवी को सुनने के बाद कोई डाउट नहीं रह जाता है कि एक तरफ मीनाक्षी नटराजन का केस बिल्कुल साफ है कि कहीं से भी वो नामांकन खारिज होने लायक नहीं था। दूसरी तरफ परिमल नाथवानी का नामांकन कहीं से भी सस्टेन करने लायक नहीं था, वो फॉर्म 26 भरा ही नहीं था, उससे दोबारा ले लिया गया कि लाओ दे दो भाई, तुम कैसे, तुम मोदी और अंबानी का आदमी हो, लाओ हम ही भर लेंगे, दो फार्म तुम सादा दो दस्तखत करके हम भर लेंगे साहब। ये मतलब अभी भी पता नहीं डेमोक्रेसी कैसे चल रही है, सब तमाशा ही चल रहा है भाऊ। सुप्रीम कोर्ट ने अभी मैं लेटेस्ट, जब ये बाइट चल रही थी तो मैं वही देख रहा था कि लेटेस्ट अपडेट रहे कम से कम कार्यक्रम में 11:20 पर लाइव लॉ जो सबसे तेज अपडेट करता है सुप्रीम कोर्ट के सारी एक्टिविटी, लाइव लॉ पर कोई अपडेट नहीं है। सिर्फ इतना ही है 2 घंटे पहले का जो खबर हम दिखा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पहुंची है कांग्रेस, मीनाक्षी नटराजन सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, लेकिन वो केस अर्जेंट हियरिंग के लिए लगाया गया है। कौन सी बेंच है, कितने बजे सुना जाएगा, आज आखिरी तारीख का कुछ घंटे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कोई सुगबुगाहट नहीं है। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो ये सब जो है ना, जो 2 कौड़ी तय करने वाले एंकर्स हैं, इनके केस को आधी रात में अर्जेंटली उठाता है और देश की डेमोक्रेसी को कुचल रहा है ये नरेंद्र मोदी और उसके टीम। और कोई अर्जेंट हियरिंग अब तक सुगबुगाहट नहीं है। मैं ऑफिशियली बता रहा हूं, लाइव लॉ पे कोई अपडेट नहीं। भाऊ इंग्लैंड का हैंगओवर अभी कहां उतरा है आशीष? मैंने कहा ना कि ये अजीब सरकार है, न्यायपालिका खेल में लगी हुई है।
राजनीतिक दल खेल करने में लगे हुए हैं। राजनीतिक संविधान आंसू बहा रहा है और लोकतंत्र मरणासन्न स्थिति में पहुंचा है। जहां फॉर्म रिजेक्ट होना है वहां फॉर्म एक्सेप्ट होते हैं, जहां फॉर्म रिजेक्ट, उन्होंने मनु संघवी ने तो बहुत क्लियर कट कह दिया कि एक नोटिस मिला कोर्ट का जो कहते हैं कि क्या इसका हम संज्ञान ले, जिसका जवाब भी इसने दे दिया। उसके बाद जब तक चार्जशीट फ्रेम नहीं होती, और वो भी चार्जेस ऐसे लगने चाहिए जिसमें 2 साल से ज्यादा की सजा हो, वही मेंशनेबल है। लेकिन जब रिजेक्ट हो गया तो रिजेक्ट हो गया। मुझे सुप्रीम कोर्ट से कोई अपेक्षा ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं कई बार मायूस किया है और लगातार मायूस किया है। हम जिसको कहते हैं कि अरे इससे ये तो बहुत ही, इनका कार्यकाल बहुत खराब रहा, अब इससे थोड़ी आशा है, वो उससे खराब करता है, उससे आगे वाला उससे ज्यादा खराब, और उससे आगे वाला उससे ज्यादा खराब। कोई अभी अपेक्षा नहीं है। तो मैंने इसीलिए कहा था कि अगली बार चुनाव आयोग छोड़ दीजिए ना, ये राज्यसभा में चुनाव आयोग आए क्यों बीच में? जब ऐसा ही करना है, अगली बार वो कहेंगे कि मीनाक्षी नटराजन का जो है स्पेलिंग हमारे हिसाब से गलत है, KSHI लिखने के बजाय आपने XI लिखा, इसलिए फॉर्म रिजेक्ट हो गया। आपका इंक का कलर ठीक से ब्लू नहीं था, इसलिए रिजेक्ट हो गया। आपने एक जगह फुल स्टॉप या कॉमा नहीं लगाया, इसलिए रिजेक्ट हो गया। क्या कर लोगे आप? जो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं अभी जनता को सब पता पड़ गया, अरे क्या कहेगा? कल जनता ने वोट भी दिया, मशीनों में वोट भी निकले, सर्टिफिकेट यदि हारने वालों को दे दिया तो क्या करेंगे? क्या हुआ बनारस में? क्यों 7-8 राउंड के बाद अंदर से आंकड़े आना बंद हो गए? जो अजय राय लीड ले रहा था 7-8 राउंड तक, उसके बाद सारी चीजें बंद हो गई और एकदम नतीजे आ गए, जीत गया, जीत गए, मोदी जी जीत गए। क्या मायने हैं इसके? बंगाल में बार बार कहा जा रहा है कि यदि बहुत ही अच्छे चुनाव हुए जिसके लिए ये भगवान को धन्यवाद करते हैं, तो थोड़ा फुटेज, 100 कॉन्स्टिट्यूंसी का फुटेज, मत गणना का फुटेज मांग रहे हैं। उसमें निजता का अधिकार का कोई रोल नहीं है। मतगणना का फुटेज ही दे दीजिए, वो देने को तैयार नहीं है। ममता के ऊपर हाथ उठाया गया, तब तो वो मुख्यमंत्री थी, वो कह रही कि मुझे मारा, उसका फुटेज नहीं दिया गया। तो फिर ये किस टाइप का चुनाव है और किस टाइप का धन्यवाद है? यानी यही धन्यवाद देने गए थे भगवान को कि हमने जो गड़बड़ी करी उसको निभा लिया आपने, ऐसी गड़बड़ी करने की और शक्ति दे, ये बोलने के लिए गए थे भगवान के पास? इसके बाद तो इसमें आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश में इससे ज्यादा बड़ी धांधली होगी। इसमें में सीधा सवाल है, उत्तर प्रदेश में और इस सब में तो सब जगह होगी, अब कहीं कोई बचा उचा नहीं पाएगा। लेकिन इतना टाइम बाय करने का क्या मतलब मकसद है? कल दोपहर में अभिषेक मनु सिंघवी, विवेक तनखा, ये सब पहुंचे, सबने दलील रख दी वहां पर, और एकदम मतलब साफ साफ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है उसकी धारा 33B क्या कहती है, 33A क्या कहती है, मैंने कल एक कार्यक्रम में सारे को एक एक को बताया था। 33B क्या है, 33A क्या है, 33B रद्द कब किया सुप्रीम कोर्ट ने, रद्द क्यों किया, 33B रद्द करने के बाद 33A क्या डिफाइन करता है, और मीनाक्षी नटराजन का केस कहां खड़ा होता है, सारा कुछ बिल्कुल क्लियर कट रख दिया गया चुनाव आयोग के सामने कल दोपहर में। कल दोपहर से कहा कि हम शाम तक आपको फैसला बता देंगे। अब तक फैसला नहीं बताया है, आज शाम के बाद फैसले का, फिर आज शाम के बाद क्या होगा? आज शाम तक फैसला नहीं आया तो फिर वही बात, जिस बात को अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आप फिर कहोगे कि चुनावी याचिका आप दाखिल कर दो, जाओ। चुनावी याचिका दाखिल करने पर एक बात कल हुई थी, 3 प्रत्याशी
जो है कैंडिडेट थे वहां पर। दो कांग्रेस जो है बीजेपी के, एक कांग्रेस के, 3 जीत के आते। तीसरा बीजेपी ने उतार के फंसाया। चुन के आने वाली स्थिति में 2 भाजपा और 1 कांग्रेस थी। आप मीनाक्षी नटराजन को मैदान से बाहर कर दिए, तीनों बीजेपी वाले आ जाए। 6 महीने बाद, बिल्कुल आईने की तरह साफ है बिल्कुल ये मामला, 6 महीने बाद इस केस को खारिज ही कर दिया कि हाँ, मीनाक्षी नटराजन का जो की अयोग्यता थी वो गलत हुई थी, रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला गलत। फिर मीनाक्षी नटराजन क्या करेगी? 1 सीट पर राज्यसभा चुनाव होगा और 1 सीट फिर भाजपा जीत के आएगी, क्योंकि नंबर्स बदलते हैं राज्यसभा में। कितने प्रत्याशी मैदान में है, इससे तय होता है कि कितने वोट चाहिए जीतने के लिए। 3 प्रत्याशी मैदान में थे, मतलब 3 सीटें वैकेंट थी, 3 प्रत्याशी छोड़िए, 3 सीटें वैकेंट थी। तो 3 सीट वैकेंट थी, तो हर सीट को जीतने के लिए 58 वोट की जरूरत थी, 58। अगर ये अकेली 1 सीट हो जाएगी तो बीजेपी फिर जीतेगी। मतलब आपने लोकतंत्र का ऐसा दूसरा उदाहरण, ये तो सब्जेक्ट टू है, ऐसा हो सकता है। क्या हुआ ये मैं बताता हूं। महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट में गए थे शिवसेना वाले, और शिवसेना के वकील ने कहा कि साहब आपको तुरंत इंस्ट्रक्शन देना होगा, नहीं तो ये सरकार बना लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे कैसे बना लेंगे, हम ही यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट ने टाइम ही नहीं दिया। 2.5 साल तक गैर कानूनी सरकार चलती रही। उसके बाद आज तक ओरिजिनल शिवसेना कौन है ये अभी तक सुप्रीम कोर्ट बता नहीं पा रहा। और उसके बाद इस केस को फाइल करने के बाद कई इलेक्शंस हो चुके हैं महाराष्ट्र में, लोकल बॉडीज से लेके विधानसभा से लेके सब। क्या मायने हैं उसके? क्या लोकतंत्र के प्रति सुप्रीम कोर्ट की कोई दायित्व नहीं? कौन सी पार्टी आई थी कोर्ट में जिसका वोट परसेंटेज महाराष्ट्र में, जो महाराष्ट्र में सत्ता में थी? कोई ऐसा तो नहीं था कि जिसका एक भी विधायक नहीं, जबरदस्ती पॉलिटिकल पार्टी आ गई है 1% वोट के साथ। डिले, ये हमेशा एक कहावत है, लॉ में हमको पढ़ाया जाता था आशीष जी, कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। न्याय देने में, न्यायदान में यदि आपने विलंब लगाया तो वो अन्याय करने लायक है। तो महाराष्ट्र के केस में अन्याय हुआ, इनके केस में भी अन्याय हुआ। मैंने कल ही आपको बताया था कि ये हो गए, चलो सुप्रीम कोर्ट भी कहेगा कि ठीक है गलत तो हुआ है, चलो अब चुनाव लड़ो। एक ही सीट पे बाई इलेक्शन, एक ही सीट पे इलेक्शन होगा, फिर वही उम्मीदवार उतरेगा। तो मध्य प्रदेश में अभी 58 सीट चाहिए, तब 105 सीट लगेगी, विधायक लगेंगे 1 सीट के लिए। इतने तो कांग्रेस के पास है। वो भी तो तब होगा क्योंकि सीट तो फुल हो गई, जब अगला लॉट खाली होगा वो कितने का होगा पता नहीं। सपोज चुनाव आयोग ने कहा कि ये फॉर्म रिजेक्ट होना 1-2 महीने बाद, 3 महीने बाद चुनाव आयोग ने कहा कि ये फॉर्म रिजेक्ट होना गलत हुआ। इसका मतलब जो आदमी चुन के भेजा है मीनाक्षी के खिलाफ, उसका काउंटरमैंड करो, इलेक्शन कैंसिल करो। वो बोलेगा करो, तो उसका बाई इलेक्शन होगा। तो बाई इलेक्शन 1 ही सीट का होगा। जब 1 सीट का बाई इलेक्शन होगा तो वही आदमी लड़ेगा और जीत के आ जाएगा। कोर्ट बोलेगा हमने हमारी ड्यूटी कर दी। अरे 2014 में 2 क्रिमिनल केसेस देवेंद्र फडणवीस ने नहीं मेंशन किए थे, उसका नतीजा 2023 में आया। 2014 का केस, 9 साल लगा, 9 साल बाद। उसके बाद वो अपना कार्यकाल भी निकाल लिए सब, और वो आया भी क्या फैसला कि इसमें देवेंद्र फडणवीस की गलती नहीं, क्योंकि फॉर्म वकील ने भरा था, तो वकील की गलती हो गई थी, नजरअंदाज हो गया था, 2 केसेस छूट गए थे उससे, इसलिए इसको केस को डिसमिस किया जाता है। तो क्या न्याय हुआ? क्या चलो केस डिसमिस भी करते तो आप 2014 में ही करते। मैंने तो आज तक कोई निर्णय ऐसा नहीं देखा जिसमें 8 साल बाद निर्णय हुआ और उस उम्मीदवार के पूरा पेंशन वापस हो गया, पूरी पैसे वापस हो गए।
लेकिन उसने जो वोट दिया था अंदर अलग अलग विधेयक पे, वो वापस होगा क्या? न्यायपालिका इतना मूर्ख थोड़ी समझे जनता को। चुनाव आयोग से तो अपेक्षा नहीं है, वो तो प्रकोष्ठ है। लेकिन न्यायपालिका को संज्ञान इमीडिएटली रात को ही सुन लेना चाहिए था। अरे अर्णव रात के को बाद में, और अर्णव की जमानत रात को सुनाई जाती है। क्या अर्णव का कंट्रीब्यूशन है देश को? है, मोदी के लिए अर्णव के कंट्रीब्यूशन केस है। में क्या हुआ? अर्णव के कंपनी ने इंटीरियर डिजाइनर हायर किए, उनका पेमेंट नहीं दिया और उन्हें अपना जान दे दी पेमेंट नहीं मिला तो, हरेसमेंट की वजह से। वो कोर्ट, लोअर कोर्ट में गया या हाई कोर्ट में जमानत के लिए गया। हाई कोर्ट ने कहा पहले लोअर कोर्ट में तो जमानत दे दो, लोअर कोर्ट ने रिजेक्ट किया तो हमारे पास आ जाओ। और हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट को आदेश दिया कि 1 वीक के अंदर इसका फैसला करो, आप जमानत देना नहीं देना। हाई कोर्ट के उस डिसीजन के खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट आ गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा तो अरे लोअर कोर्ट से तो जमानत ले लो। अर्णव गोस्वामी के लिए जमानत सीधा सुप्रीम कोर्ट से होती है, लोअर कोर्ट हाई कोर्ट कोई मायने नहीं रखते। हाई कोर्ट ने क्या गलती की थी? कोई भी कोर्ट जब जाता है तो बोलता है अरे लोअर कोर्ट में तो जाओ, सीधा ही सुप्रीम कोर्ट आओगी क्या? हाई यही कोर्ट में सुप्रीम सीधा जाओ कोर्ट तो बोलते। तो सुप्रीम यही कोर्ट ने तो अर्णव गोस्वामी इतने बड़े हो गए उनके लिए कि रात को खुला कोर्ट और जमानत दे दी। यही और जिनकी यही जान चली गई, जिनका पेमेंट लेना है, वो क्या हो गया? उसका परिवार ध्वस्त हो गया। ये न्याय दिया है आपने। नहीं, और यही आज सुप्रीम जहां कोर्ट जहां लोकतंत्र मरणासन्न स्थिति में है, वहां जमीर नहीं जगता न्यायपालिका का। यही सुप्रीम कोर्ट जब हिमंता बिस्वा शर्मा गोली चला रहा था एक धर्म विशेष पर और सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी तो कहा हाई कोर्ट जाओ पहले। हाँ, यही सुप्रीम कोर्ट में अगर हिमंता के खिलाफ, मोदी के खिलाफ कोई चला जाए, मोदी के खिलाफ तो खैर जाने किसी को ही नहीं है, हिमंता के खिलाफ और किसी मतलब ये भाजपाई सिस्टम के खिलाफ, तो कहेंगे जाओ तुम निचली अदालत से आओ भाई, तुम प्रक्रिया किसी नहीं पालन कर रहे हो, निचली अदालतें किस लिए बैठी हैं? और यही भाजपाई सिस्टम का आदमी है और निचली अदालत से उसको तत्काल उसके मन माफिक नहीं, जज साहब बैठ गए फैसला सुना दिए तो वो आएगा तो कहेंगे हाँ हाँ तत्काल आओ, हम बैठे हैं फैसला देने के लिए। और ये कहते हैं सब कि इनकी अवमानना, अरे इनकी आप लोग अवमानना, आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का मान गिरा दिया है। अवमानना क्या भोगे, मान गिरा दिया, इतना मान गिरा दिया। आज सुनवाई, मुझे उम्मीद भी नहीं है कि आज सुनवाई होगी, क्योंकि सुनवाई में जब 11:30 बजे तक अब तक कोई अपडेट नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और क्या कोई बेंच, किस बेंच पर सुनवाई होगी, कितने बजे होगी, कुछ भी नहीं। नॉर्मली आ जाता है ना इस केस की हियरिंग इतने बजे से होगी। दूसरी तरफ भाऊ फाइनल बस कंक्लूड करेंगे, 62 विधायक द्रौपदी मुर्मू के सामने खड़े होंगे, क्या होगा उसका? कुछ नहीं, वो एप्लीकेशन ले लेगी, बोलेगी मैं इसका संज्ञान लूंगी। क्या अपेक्षा रखते हैं राष्ट्रपति से आप? मणिपुर जल रहा था, मणिपुर में लड़कियों की इज्जत लूट रही थी, वीडियो सर्कुलेट हो रहे थे, सुप्रीम कोर्ट उसका संज्ञान लेने की स्थिति में आ गया था, हाहाकार मच गया था। और मणिपुर की गवर्नर अनुसुईया उइके फूट फूट के रो के राष्ट्रपति को बता रही थी कि आप भी महिला हैं, मैं भी महिला हूं, हाथ जोड़ के विनती करती हूं बचा लो मणिपुर को। क्या हुआ? राष्ट्रपति की तरफ से कुछ मणिपुर के लिए बोला गया? छोड़ दीजिए संविधान को, यहां भारत के लोग, भारतवासी, एक राज्य जल रहा है 2 साल से, क्या कोई संज्ञान लिया गया? राज्यपाल आके रिपोर्ट देती है डायरेक्ट, संज्ञान लिया गया? राष्ट्रपति से उम्मीद। अब राष्ट्रपति कमेटी के अध्यक्ष बनने लगे हैं राष्ट्रपति कार्यकाल के बाद। राष्ट्रपति हाँ, रिटायरमेंट के बाद कमेटी के चेयरमैन बन गए हैं। उस राष्ट्रपति की गरिमा को इतने नीचे गिराया जा रहा है कि कल कोई राष्ट्रपति फिर राज्यसभा में मेंबर होके आ जाए तो आश्चर्य नहीं होगा आशीष जी।
बताइए, या राष्ट्रपति कहीं रिटायर विधायक का चुनाव भी लड़ ले, विधान परिषद में भी चला जाए तो कोई, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं है, अभी किसी ने कोई पद की गरिमा नहीं रखी है। आर्मी चीफ जब राज्य मंत्री बनने को तैयार हो जाता है, कहां प्रोटोकॉल आपका, कहां राज्य मंत्री का प्रोटोकॉल? चीफ जस्टिस राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्या बचता है फिर? कल किसी राष्ट्रपति को विधान परिषद का चुनाव महाराष्ट्र में लड़ाया जाए और उसको बोला जाए कि आपको वहां राज्य मंत्री बनता है, तो बन जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कोई नीतीश फर्क नहीं कुमार जी से कहा कि अब हम राष्ट्रपति रह लिए, अब मेरा सपना है एक बार विधान परिषद में भी चले जाएं, उस सदन में नहीं गए हैं कभी। क्या करें? वो नीतीश फोबिया। इजाजत दीजिए हमें, और सुप्रीम कोर्ट पर नजर रखिए। नजर हम रखे हुए हैं, लेकिन हालांकि सुप्रीम कोर्ट को नजर लग गई है, तो इसलिए नजर रखे न रखे बात एक ही है, नजर लग गई है उसको। इजाजत दीजिए, धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।